नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुरान का चैप्टर 6 अल अनाम, इस चैप्टर का नाम है, और आयत नंबर 14। कहो, क्या मैं आकाशों और धरती को पैदा करने वाले अल्लाह के सिवा किसी और को संरक्षक बना लूँ? उसका ही हाल यह है कि वह खिलाता है और स्वयं नहीं खाता। कहो, मुझे आदेश हुआ है कि सबसे पहले मैं उसके आगे झुक जाऊं, और यह कि तुम बहुदेववादियों में कदापि सम्मिलित नहीं होना। इसमें अल्लाह का ये आदेश है कि जो बहुदेववादी हैं, जो पैगान्स हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियंस हैं और हिंदूज़ हैं, जो बहुत से देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ कभी भी मिलकर ना रहो। मतलब उनसे कोई दोस्ती ही ना रखो। ये अल्लाह कह रहा है, कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। तो आप ये बताइए, जो ये सिकुलर लीडर्स हैं, जो इंडिया के, सेकुलर नहीं, सिख बीमार और सिख लोल लीडर कहना चाहिए, ये जो लीडर हैं, ये जो भाईचारे की बात करते हैं, तो मुसलमान इनकी बात को क्यों मानेगा? सेकुलर इनकी बात मानेंगे हम जैसे मूर्ख हिंदू जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है। कुरान तो सीधा सीधा कह रही है कोई कोई भाईचारा नहीं, इनसे सम्मिलित ना हो। ये आयत कह रही है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। अब अगली आयत बताता हूँ। 39 नंबर आयत चैप्टर 6 की अल अनाम क्या कह रहे हैं? जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया वे बहरे, गूंगे हैं और अंधेरे में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे भटकने दे और जिसे चाहे सीधे मार्ग पर ला दे। तो इन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी आयतों को और कुरान को झुटलाया यानी कि नहीं माना, उनकी ऐसी आयतों को जो मानवता के खिलाफ हैं, या ऐसी आयतें जो झूठी साइंस, जो कि झूठी साइंस है, जिसमें पृथ्वी नहीं घूम रही है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है, आदि आदि ऐसी बहुत सारी झूठी बातें कुरान की आयतों में है। तो बहरे और गूंगे हैं, और ये कह रहे अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे भटकने दे और जिसको चाहे सीधे मार्ग पर लगाए। अगर कुरान की आयतों को ये झुटला रहे हैं और साइंस की, जो कुरान की झूठी साइंस को झुटला रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह ने उनको बुद्धिमान बना दिया, इसलिए कुरान, और इसलिए अल्लाह सही मार्ग पर तो काफिर ही है ना। सही मार्ग पर वो कहाँ लोग हैं जो अल्लाह की उन आयतों को मान रहे हैं कि धरती घूमती नहीं है, या सूर्य धरती को चारों तरफ घूमता है, या धरती जो है चादर है, अल्लाह ने उसके ऊपर पहाड़ लगा दी हैं, सात आसमान है। तो सीधे अल्लाह ने इनडायरेक्टली बोल दिया काफिर ही सीधे मार्ग वाले हैं। और तो अल्लाह भटका किनको रहा? अल्लाह भटका रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों को इस आयत के हिसाब से, क्योंकि मुस्लिम उस कुरान और उसको उनकी साइंस को मान रहे हैं जो सही नहीं है। तो इससे अगली आयत फिर बताता हूँ मैं आपको। चैप्टर 6 अल अनाम 49 नंबर आयत क्या कहती है? रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, उन्हें यातना पहुँच कर रहेगी, क्योंकि वे अवज्ञा करते हैं। मतलब वही लोग जो हमारी आयतों को नहीं मानते, हमारे कुरान की आयतों, इस्लाम को और 4 रसूल को, मोहम्मद साहब को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, उनको दंड मिलेगा ही, चाहे भी कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी अच्छा करें, क्योंकि वो उनकी हमारी अवज्ञा करते रहे, मतलब हमारी बात को नहीं मानते। तो ये भाईचारा किधर है कुरान में भाई? हमको भी बता दो, सेकुलर हो। 65 नंबर अल अनाम चैप्टर 65, चैप्टर 6 वर्ष 65 क्या कह रही है? कहो, वह इसकी सामर्थ्य रखता है कि तुम पर, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे कोई यातना भेज दे, या तुम्हें टोलियों में बांटकर परस्पर बढ़ा दे और एक दूसरों को लड़ाई का मजा चखाए। देखो हम आयतों को कैसे तरह तरह से बयान करते हैं ताकि वो समझे। इसमें अल्लाह कह रहे हैं कि वह इतनी समर्थ है मेरे पास, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पैरों के नीचे से कोई चीज़ ले आऊँ यातना वाली, दंड देने वाली, या सिर के ऊपर से, या कहूँ तो तुम्हें आपस में ही लड़ा दूँ, जिससे आप एक दूसरे से लड़ लड़ के मजा चखाओ। मतलब ये अल्लाह रक्त पिपासु भी है, जो कि काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम है, उनको आपस में लड़ाने का भी काम करता है। और फिर बता रहे हैं अल्लाह, तो देखो हमने कैसी कैसी आयतें भेजी हैं इनको मजा चखाने के लिए। तो ये भाई भैया भाईचारा हो सकता है मेरे सेकुलर लीडर हो हिंदुस्तान के। उससे अगली आयत है फिर चैप्टर 6 की ही अल अनाम 112। इसी प्रकार हमने मनुष्यों और जिन्नों में से शैतानों को प्रत्येक नबी का शत्रु बनाया, जो चिकनी चुपड़ी बात एक दूसरे के मन में डालकर धोखा देते थे। यदि तुम्हारा यह रब चाहता तो ऐसा न करते। अब छोड़ो और उनके मिथ्यारोपण करो। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि हमने जिन्नों में से शैतानों को नबी का दुश्मन बनाया। भाई क्यों दुश्मन होया? अल्लाह का काम ये है कि लड़ाओ, अल्लाह का काम है कि शांति स्थापित करते एक दूसरे को। और फिर जिन्न और शैतान बनाने की आपको ज़रूरत ही क्या थी? जिन शैतान तो मनुष्य अपने कर्म से खुद बनता ही है, कोई इंसान का, अल्लाह का कार्य है कि उसने जिन्न और शैतान बना दिया और नबियों का शत्रु बना दिया। अगर नबी अच्छे थे वो सारी ज़िंदगी लड़ते रहे, मतलब अल्लाह ने तो नबियों को भी परेशान किया।
तो भाई देख लो भाईचारा ये है। उससे अगली बात है 125 आयत है, आज की आखिरी आयत है मेरे इस वीडियो की, चैप्टर 6 125। अब वास्तविकता यह है कि जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में पड़ा रहने देना चाहता है तो उसके सीने को तंग और बिछाव कर देता है। मानो वह आकाश में चढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह उन लोगों को गंदगी डाल देता है जो ईमान की बातें नहीं लाते। अभी अल्लाह खुद ही कह रहे हैं कि अल्लाह जिसको चाहता है सीधे मार्ग पर डालता है और उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, जिससे कि सारी बातें वो ले ले। लेकिन जिसको गुमराही करता है, जिसको गुमराह करता है, जिसका दिमाग घुमाता है, वो उसको जिसको चाहता है उसका दिमाग घुमा देता है। अगर काफिर कुरान की आयतों को नहीं मान रहे और अल्लाह कुरान और रसूल में विश्वास नहीं कर रहे तो ये गलती काफिरों की थोड़ी है, ये तो अल्लाह की गलती है। अल्लाह ही कह रहा है मैंने गुमराह किया उनको। जब गुमराह किया तो फिर भाई यातना क्यों दे रहे हो तुम? भड़कती आग जहन्नुम में क्यों भाग रहे हो? ये द्विअर्थी बातें, ये मतलब एक कंट्राडिक्टरी और विरोधाभासी बातें अल्लाह क्यों कर रहे हैं? ये तो उनको सोचना है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और जो कुरान की आयतें नहीं मान रही, अल्लाह ही तो कह रहा है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको रास्ता दिखाता है, जिसको नहीं दिखाता। लेकिन उन पर गंदगी क्यों डाल रहे हो भैया काफिरों पर? अगर वो नहीं मान रहे, गलती तो तुम्हारी है ना, तुम उनको रास्ता दिखाया कि वाकई तुमने तो अच्छा ही रास्ता दिखाया कि कुरान की ऐसी आयतों पर बिल्कुल विश्वास मत करो कि जो विज्ञान विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध है। आप ठीक काम कर रहे हो, तो आप जो गंदगी मत डालो हम पर। गंदगी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ईमान नहीं लाए तो आपकी मर्ज़ी से नहीं लाए, और आपने हमें रास्ता दिखाया कि इन आयतों को मत मानो। तो भाई इसमें हमारी कहाँ या काफिरों की कहाँ गलती है? तो गलती किसकी है? अब आप इस वीडियो को देखें और उसके बाद खुद स्वयं निर्णय करें। हमारा ना मुस्लिमों से कोई विरोध है, हमारा सिर्फ जो डॉक्ट्रिन है, जो इनकी थियोलॉजी है या जो इनकी थ्योरी है या जो इनका सोच है उसके खिलाफ, हमारी कुरान की सोच के खिलाफ ही हमारा विरोध है। वंदे मातरम।